आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर की। लास्ट एनालिसिस में हमने कहा था कि प्राइस ओवरऑल एक करेक्शन में है। यहाँ पे एक अपसाइड आएगा जो बी वेव कंप्लीट करेगा और उसके बाद एक और फॉल आएगा सी वेव के लिए। और फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी देखनी है बाई साइड, क्योंकि फिर से हमने एक अपसाइड एंटिसिपेट किया था। तो हमने इन शॉर्ट इसमें 1 2 3 नेक्स्ट वेव्स प्रेडिक्ट की थी। ये छोटे टाइम की थी। और यहाँ पे थे हम। फर्स्ट एक अपसाइड आया जो वी वेव कंप्लीट हुई। उसके बाद एक डाउन साइड आया, सी वेव कंप्लीट हुई। और आप देख सकते हैं प्राइस फिर से एक बार अपसाइड आई है। ये सारी एनालिसिस जो हमने बताई थी वो हो चुकी है। ये एक दिन पहले हुई थी और आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में कितने सारे स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं। और ये एनालिसिस बिल्कुल जैसे हमने बताया था वैसे हुई है। तो अगर ये आगे बढ़ने से पहले एनालिसिस आपको पसंद आ रही है, ये प्रिडिक्शन आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट डाल सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट पे हमने बोला था कि ये करेक्शन है। अब ओवरऑल यहाँ पे हमें पता है करेक्शन में 3 वेव्स मिनिमम होती है। अगर हम इसको एबीसी मान ले और यहाँ से हम ये जो अपसाइड आया ये करेक्शन के बाद, तो ये अपसेट प्रेडिक्ट किया था ये सी वेव के ओवर होने के बाद, तो ये आ चुका है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही केस दिख रहा था, वो था कि इम्पल्स के बाद एक करेक्शन लग रहा था, तो हमें पता था नेक्स्ट मूव डाउन है। बट अगर हम अब आगे की प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक इम्पल्स मिला है अपसाइड की ओर। तो इस इम्पल्स के आगे क्या होता है तो उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट प्रिडिक्शन कर पाएंगे, क्योंकि खाली इम्पल्स कुछ नहीं होता। उसके साथ अगर हमें या तो करेक्टिव स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे यहाँ पे इम्पल्स लग चुका था उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हो रही थी, तो हमने बताया कि नेक्स्ट मूव डाउन होगा। वैसे ही अब हमें नेक्स्ट मूव बताने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर करेक्टिव है या नीचे शार्प फॉल मिलता है। तो दोनों केस डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सारी इस चार्ट पे जो हमने लगाया है। तो पहले हम यहाँ पे केस देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक इम्पल्सिव मूव लगा है। तो इसके नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं करेक्टिव मूव लगा था जो एबीसी है। तो अगर आपको समझ लीजिए सेम अगर उठ के यहाँ पे आप जाएंगे, तो अगर समझ लीजिए कल आपको इसी टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलता है जो एबीसी टाइप का होगा, तो आप एंटिसिपेट करोगे और अपसाइड का। ये शॉर्ट टर्म का व्यू है। तो ये शॉर्ट टर्म में हम बता रहे हैं कि 5 मिनट के चार्ट में सेम आपको देखना है लेफ्ट साइड क्या हुआ है, ऑलरेडी ये हो चुका है कहीं ना कहीं, तो आपको सेम देखना है। अगर इस टाइप का कुछ होता है तो आप देखना इसमें आपको हिंट कैसे मिलेगा। यहाँ पे अगर आप मैकडी देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे मैकडी में भी एक डाइवर्जेंस था इस पॉइंट पे जो यहाँ पे है। तो आपको यहाँ मैकडी में भी डाइवर्जेंस दिखेगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, तब आपको यहाँ पे अपसाइड मिलेगा। तो ये एक केस हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरा केस क्या होता है कि आपको यहाँ पे इस मूव के बाद एक शार्प मूव मिलेगा। तो अगर मैं उसको कॉपी करूं तो बार्स पैटर्न के अगर हम ये वाला मूव कॉपी कर ले, अगर समझ लीजिए कल आपको करेक्टिव मूव की जगह ऐसा कुछ मूव मिलता है और इसके बाद आपको मिलता है ये वाला स्ट्रक्चर फिर से, तो आप समझ जाना फिर से फॉल आएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ ये एक स्ट्रक्चर है ये। क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, दो प्रिडिक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि हमें एक मिला है इम्पल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा वो डिपेंड करता है इसके आगे हमें करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है या इम्पल्स मूव मिलता है। इम्पल्स मिलेगा तो हमें नेक्स्ट इम्पल्स मिलेगा अगर हमें इसके बीच में करेक्शन होगी। या अगर हमें समझ लीजिए यहाँ पे मैंने जो बताया यहाँ पे इस फॉर्म का करेक्टिव पैटर्न बनता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये करेक्टिव पैटर्न अगर समझ लीजिए बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अपसाइड ही एंटिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये दो केसेस हैं। ये जो मूव है ये जरूरी नहीं है यहीं से आए, जैसे ये पॉइंट है हमारे पास ये पॉइंट था, तो ये पॉइंट समझ लीजिए ये थोड़ा और ऊपर जाता है यहाँ से आता है, तो ये कहीं से भी हो सकता है। मतलब ये करेक्टिव स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा जब ये इम्पल्स एंड होगा। अब ये सिंस 5 मिनट का चार्ट में ये स्ट्रांग मिला है मूव, तो हम इसको जरा एक बार थोड़ा छोटे चार्ट में एक बार मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जैसे 1 मिनट में मैं आ जाता हूँ। तो 1 मिनट में यहाँ पे एक शार्प मूव मिली है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, रिसेंट जो ट्रेंड लाइन है, तो एक ट्रेंड लाइन तो ये है। तो बेसिकली हमारे पास अभी शार्प मूव मिला है। तो यहाँ पे आपको देखना है ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक कब करता है। अगर समझ लीजिए ये जहां से भी ऊपर से ब्रेक करेगा या मतलब थोड़ा और ऊपर जाएगा या यहीं से ब्रेक कर सकता है, तो दो मूव्स है, या तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा
समझ लीजिए ऐसा कुछ मिलता है तो आप अपसाइड एंटिसिपेट करेंगे। ये आपको 5 मिनट में देखना है, ये स्ट्रक्चर आपको 5 मिनट में देखना है। ये यहाँ से भी हो सकता है या इसके ऊपर से हो सकता है। तो ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो आपको अपसाइड मिलेगा, और दूसरा स्ट्रक्चर हमने बता दिया तो उस केस में ये करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद नीचे जाएगा। इस केस में कोई डाइवर्जेंस नहीं होगी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे और इस इन दो पीक्स में कोई डाइवर्जेंस नहीं है। जब डाइवर्जेंस नहीं आता तो इसका मतलब शार्प मूव आई है, और उसके बाद और फॉल एंटिसिपेट करेंगे। तो आई होप ये करेक्टिव या इम्पल्सिव देखना आपको आता है। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप हमारी एलियट वेव सीरीज देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे पैटर्न्स डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। और आपको कोई डाउट है आप वो उसके गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है तो आप एज ए कमेंट डाल के देख सकते हैं, तो हम उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आप सीख रहे हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो एज ए कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस